अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये हो गया था नेक्स्ट डे स्टार्ट। तो जो आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सुबह सुबह जो है मुझे गरम पट्टी और वो एक डीप हीट टाइप की क्रीम थी, जो भी जिस नाम से भी यहाँ पे मिली, बस वो लेकर आए थे। जो यहाँ पे हमारे वो ड्राइवर थे वो गए और लेकर आए थे यहाँ पे। तो फिर ये मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे पट्टी बांध रही थी, क्योंकि दर्द मुझे भी था और अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए, एक्सरे करवाया जाए या नहीं। क्योंकि एक्सरे अगर हड्डी में खुदा ना खासा कोई मसला होता तो फिर तो खैर मैं चल भी ना पाती। तो ये पट्टी लगाने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ था। तो अभी हम डिसाइड तो नहीं कर पा रहे थे कि आज क्या प्लान है, क्योंकि एज़ पर प्लान तो हमने आज हाइकिंग के लिए जाना था। लेकिन मेरी इस चोट की वजह से जो वो तो पॉसिबल नहीं था, तो हमने सोचा कि हम घर में ही रहेंगे या थोड़ा बहुत कहीं बाहर जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। अलबत्ता मैं बहुत ज़्यादा वो थी सैड, इसलिए कि क्योंकि एक तो मेरी फ्रेंड भी जाना चाह रही थी हाइकिंग पे, और दूसरा मैं आप लोगों के लिए भी आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रही थी एक्सपीरियंस हाइकिंग का अपना। लेकिन वो आपको पता है सूट की वजह से रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि अगर इसमें कुछ ज़्यादा मसला है तो हाइकिंग से ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था। तो बस हमने यही प्लान किया कि हम घर में रहेंगे, रिलैक्स करेंगे, शाम को कहीं कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए जाएंगे। और दूसरा ये कि इस घर का लॉन बहुत अच्छा है, तो उसका एक फ़ायदा है कि लॉन बड़ा होने की वजह से एक तो व्यू पॉइंट बहुत अच्छे हैं, और आप जो है ना इधर घर बैठ के भी रिलैक्स कर सकते हैं। सो हमें ऐसा कोई ये कोई बोरियत नहीं हुई। हमने घर में भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, रिलैक्स किया, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन उस चीज़ को भी मिस किया। लेकिन ओवरऑल ये दिन हमारे लिए अच्छा था। और इसमें अच्छा खैर एक और चीज़ भी अपने एक्सप्लोर की, क्योंकि हमारे पास टाइम था। तो फिर हमने इस तरह किया कि कल के लिए कुछ ऐसी जगह एक्सप्लोर की जिसमें हम गाड़ी में जा सकें, लेकिन वो अच्छी भी हों। तो कल की वीडियोस में मैं आपसे वो 3-4 पॉइंट्स हैं, मेरा ख्याल है 2 वीडियोस बनानी पड़ेंगी, वो आपसे मैं शेयर करूँगी जहाँ पे हमने जाना है। और उसमें जो हमारा प्लान है वो एक इलियासी मस्जिद का है, एक एबटाबाद शेयर लिफ्ट का है, और एक हन्नाई के नाम से कोई पार्क है। एक हमारा प्लान है कि हम उधर भी जाएंगे। तो खैर वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगी उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ताकि आप लोगों में से भी कोई अगर अभी आ रहा है या आने का प्लान कर रहा है तो उनके लिए भी जो है ना नई जगह मिल जाए। क्योंकि नथिया गली तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया हुआ है हमने, मेरे ख्याल से एक एक जगह पे 10-10 बार गए हुए हैं। तो ये मेरी चोट लगने की वजह से हमारे दिमाग में एक नया आइडिया आया कि क्यों ना कुछ नई जगह जो है ना वो देखी जाए। तो हमने रात को बैठ के सर्च की। फिर यहाँ पे जो हमारा कुक हैं वो भी मकामी हैं, तो उनको भी इर्द गिर्द की अच्छी जगह पता थी कुछ, उन्होंने भी हमें गाइड किया कि हाँ यहाँ पे आप जा सकते हैं। बस यहाँ पे जिंजर जो है मैडम बाहर वॉक कर रही थी, और फिर हमने यहाँ पे बाहर लॉन में नाश्ता मंगवा लिया था और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, अंडा पराठा और अचार। दिल तो यहाँ पे आके रोज़ करता है खाने को, लेकिन ट्रैवलिंग करनी होती है, आपको पता है यहाँ पे ज़रा रास्ते ऊंचे नीचे होते हैं, तो हम रोज़ तो नहीं करते, लेकिन एक दिन हम ज़रूर करते हैं। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहता है अगर हम हल्का नाश्ता करें तो हम सारा दिन जो है ना ज़्यादा फ्रेश और एक्टिव रहते हैं। लेकिन आज कोई प्लान नहीं था, तो हमने यहाँ पे धूप में बैठ के, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये अंडा पराठा और अचार, और ऐसे लग रहा था ये कोई बहुत ही अनोखी चीज़ है जो हम नाश्ते में खा रहे हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि वेदर जो है ना उसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। बस नाश्ता करने के बाद ये डिसाइड किया कि घर के बाहर ही जो है हम निकल के थोड़ा बहुत जो है ना वॉक करते हैं। वॉक से मुझे आइडिया भी होना था कि मेरे मेरे पाँव की एक्चुअल पोजीशन क्या है, क्योंकि लॉन में जो वॉक कर रहे थे, लॉन तो आपको पता है घास होती है, मट्टी है, नरम जगह है, तो मुझे इतना फील नहीं हो रहा था। तो बस एक तो हम यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आ गए, तो साथ ही मैंने आपसे भी शेयर कर लिया, बहुत सुकून था यहाँ पे। बहुत प्यारी जो है ना हवा की भी आवाज़ आ रही थी, हल्की हल्की परिंदों की भी। और ये केपी के हाउस है, इसकी वॉल और हमारे घर की जो वॉल है वो सेम है। सो सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये एरिया काफ़ी अच्छा है। वैसे तो ये नॉर्दर्न एरियाज़ में अल्लाह का शुक्र है ऐसे कोई वाक़यात होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक एज था केपी के हाउस के बिल्कुल साथ घर होने के लिए। बस यहाँ पे जो है हम थोड़े से व्यूज़ जो हैं वो ले रहे थे, और सनी साहब को जो है अपनी टिकटॉक्स की फ़िक्र पड़ी हुई थी, तो उसको बहुत शौक है टिकटॉक बनाने का। तो बस ये मैंने उसके भी कुछ क्लिप्स जो है ना ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना सारा जो है वो गंद पड़ा हुआ है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप इन एरियाज़ में आया करें तो प्लीज़ इनकी खूबसूरती का ख्याल करें। और आप लोगों की तो जिम्मेदारी है, खुद तो गंद नहीं मचाएं, लेकिन अगर किसी ने कुछ फेंका भी हुआ है तो आपको चाहिए कि उसको उठा के जो है ना किसी डस्टबिन वगैरह में फेंक दें।
और ये हम सबका फ़र्ज़ है। और अगर आप लोगों के बच्चे छोटे हैं तो आप अभी से उनकी तरबियत करें कि बेटा बाहर सड़क पे या बाहर कहीं पे भी गंद नहीं फैलाते हैं, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा गंदगी ना हम लोग ही जो होते हैं ना, मतलब ये दूसरे इलाकों से जो लोग आते हैं वो आके यहाँ पे फैलाते हैं। इस तरह इन लोगों की, वो लोग भी नाराज़ होते हैं। सेकेंडली एक पुरसकून सी उनकी जगह है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी भी जगह जाके अपने शहरों में भी और बाहर भी इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। ये हमारा जो है ना एक फ़र्ज़ बनता है। बाकी बस इसके बाद चक्कर लगाने के बाद हम वापस दोबारा इधर आ गए। यहाँ पे बड़े ही खूबसूरत फूल लगे हुए थे हमारे लॉन में, और ये बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बुके नहीं बना होता, बहुत बड़े बड़े साइज़ के थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इसलिए मैंने स्पेशल आप लोगों से शेयर करने के लिए जो है ना वो कैप्चर किए। और सेकेंडली हमारा अब ये प्लान था कि हम बस आराम से रिलैक्स होंगे, तैयार होंगे और कॉफ़ी के लिए जाएंगे और यहाँ पे लॉन में बैठ के जो है ना फुल तस्वीरें, जो हमारी पिक्चर्स बनवानी है वो बनाएंगे। आपको पता है लड़कियां वैसे भी इकट्ठी हो जाएं तो लड़कियों को जो है ना लड़कों से ज़्यादा शौक होता है पिक्चर्स का। लेकिन खैर हमारे साथ तो ये टिकटॉक स्टार जो साहब थे, इनको इनको खुद बहुत शौक था तस्वीरें लेने का। तो ये तो अब नहीं कह जा सकता कि लड़कियों को ज़्यादा होता है या लड़कों को होता है, लेकिन क्योंकि टाइम तो गुजारना था तो बस फिर जो है ना इसलिए यही प्लान बना के बस तस्वीरें लेंगे, रिलैक्स करेंगे, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। ये व्यू जो है कमरे से बाहर का था और इसकी छत मैंने खुद ये रेड कलर की पेंट करवाई थी, इसलिए कि सराउंडिंग में जितने भी घर थे सब में ग्रीन था, तो रेड की वजह से बहुत डिफरेंट लग रहा था। अगर आपने अभी स्टार्ट में इसका फ्रंट भी देखा होगा। तो बस यहाँ पे जो है मेरी फ्रेंड जो है मेरे बालों के साथ जो है ना वो तजर्बे कर रही थी, लेकिन उसका तजर्बा वैसे कामयाब हुआ। कुछ कर्ल्स उसने सीखे थे ऑनलाइन जो है वीडियोस देख के, तो वो बड़े अच्छे बने। आई डोंट नो वो आगे क्लिप में मेरे ख्याल से वो मिस हो गया है, कैप्चर नहीं हो सका, उसका क्लिप नहीं था इसके फाइनल लुक का। लेकिन ये था कि ये भी एक अच्छी एक्टिविटी थी, रिलैक्स कर रहे थे और मुझे जो है ना एक ब्यूटिशियन भी मिल गई थी फ्री की। तो बस मैं उससे जो है ना ये हेयर स्टाइलिंग वगैरह करा रही थी और जिंजर जो है थोड़ी सी वॉक करके ही थक चुकी थी, तो ये जो है कमरे में रिलैक्स हो रही थी। बस उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, तस्वीरें वगैरह हमने खिंचवा ली थी। फिर हमने सोचा थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। अच्छा, बाहर के मैंने क्लिप्स लिए थे, आई डोंट नो वो कहाँ चले गए रास्ते के ना, वो बड़े अच्छे क्लिप्स थे। खैर यहाँ पे हमने कॉफ़ी ऑर्डर की, पास्ता ऑर्डर किया, ब्राउनी वगैरह थी, हम सब ने जो है ना इसको एंजॉय किया। रश यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था आई थिंक, क्योंकि अब सीज़न इतना नहीं रहा। अदरवाइज़ ग्लोरिया जीन्स में जो है ना बैठने की भी जगह नहीं मिलती है, और ये ऑलमोस्ट जो है ना खाली ही था आज। ये हम ऊपर वाले पोर्शन में बैठे थे, तो वहाँ पे बस हम लोग ही थे, बाकी जो थोड़ी बहुत फैमिलीज़ थी वो नीचे थी। खैर यहाँ पे हमने रिलैक्स किया। बस ये मेरा दिन की वीडियो क्लिप आज तक की था। कल की वीडियोस में मैं आपसे 2-4 बड़े अच्छे प्लेसेस शेयर करूँगी। मेरे साथ जो है इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।